हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे में स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और दोस्तों शाम 7 बजे दोस्तों डेली क्लास चलता था जनरल साइंस का, दोस्तों केयर करेंगे। अब हफ्ते में दोस्तों 3 दिन क्लास चलेगा, मंडे, वेडनेसडे और दोस्तों फ्राइडे को। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि तीनों दिन दोस्तों आप प्रेजेंट रहें और क्लास को अवश्य शाम 7 बजे ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज के हम लोग इस जनरल साइंस क्लास के दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है दोस्तों, बताइए किसका रूपांतरण है? ए में है दोस्तों मैंडिबल का, या फिर बी में है दोस्तों केयर करेंगे लेब्रम का, या फिर सी में है अंड निक्षेपक का, या फिर डी में है दोस्तों मैक्सिला का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं फ्रेंड्स। बताइए क्या होगा कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, बताइए किसका रूपांतरण है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं। दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लगभग कितने कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य कमेंट करके दोस्तों बताइए, ठीक है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि मधुमक्खी का डंक, ध्यान देंगे दोस्तों अंड निक्षेपक का रूपांतरण है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे वीडियो के अंतिम समय तक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि मृत केंद्र मीन्स डेड हार्ट किस में उत्पन्न होते हैं दोस्तों, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत केंद्र मीन्स केयर करेंगे डेड हार्ट किससे, ध्यान देंगे दोस्तों किसमें उत्पन्न होते हैं, बताइए किसमें, इनमें से बताइए किसमें उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइए क्या होगा, बताइए। ए में है दोस्तों गेहूं, बी में है मकई, सी में है दोस्तों ईख, डी में है बाजरा। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि मृत केंद्र मीन्स दोस्तों डेड हार्ट किसमें, ध्यान देंगे किसमें उत्पन्न होते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे ईख में उत्पन्न होते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मृत केंद्र किसमें उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों ईख में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं, दोस्तों बताइए किसमें। ए में है केयर करेंगे प्रोसोमा में, बी में है उदर में, सी में है दोस्तों केयर करेंगे मीसोथोरिक्स में, या फिर डी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स ओपिस्थेसोमा में। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है कि मेरा गलत हो जाएगा दूसरा का सही हो जाएगा, इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चारों ऑप्शनों में से सही लग रहा हो वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए, फिर तो दोस्तों मैं सही आंसर आप सभी को बता ही दूंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं कुछ सेकंड का समय छोड़ती हूँ, उस सेकंड को दोस्तों आप बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान देंगे, मिस मत कीजिए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए दोस्तों केयर करेंगे रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं दोस्तों किसमें, तो ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन ओपिस्थेसोमा में अंग है जो दोस्तों पाए जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर,
कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क, ध्यान देंगे, बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया जाता है, पाया गया है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या पाया गया है। एक बार दोस्तों फिर से क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से बताइए दोस्तों निम्नलिखित पाया गया है। इनमें से बताइए क्या पाया गया है। ए में है दोस्तों कार्बोनेट, बी में है, ध्यान देंगे, लिपिड, या फिर दोस्तों केयर करेंगे लिपिड है, ठीक है। सी में है दोस्तों टैनिन, या फिर डी में है प्रोटीन। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से दोस्तों इनमें से पाया गया है, क्या पाया गया है दोस्तों, कार्बोनेट पाया गया है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है। दोस्तों बताइए ग्रेनम, केयर करेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है, बताइए इनमें से किसका एक घटक है, बताइए। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। ए में है हरित लवक का घटक है, या फिर बी में है गोल्जी उपकरण, सी में है दोस्तों राइबोसोम, डी में है मंडकन। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है। इनमें से किसका घटक है फ्रेंड्स, तो केयर करेंगे हरित लवक का घटक है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार केयर करेंगे कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व, बताइए इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। ए में है दोस्तों कैलोरीन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है दोस्तों ऑक्सीजन। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व, इनमें से बताइए कौन है दोस्तों सूक्ष्म तत्व। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा, केयर करेंगे यदि आप एप्पल, यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में चूज किए हैं, बताए हैं, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है कि क्लोरीन दोस्तों सूक्ष्म तत्व है। क्लोरीन क्या है तो दोस्तों सूक्ष्म तत्व है हमारा एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है, दोस्तों बताइए किसके द्वारा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है दोस्तों। गलत होने से तो आप बिल्कुल से बिल्कुल मत घबराइए, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे, ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन है हमारा श्लेषोतक, यानी दोस्तों केयर करेंगे कॉलेनकाइमा द्वारा, या फिर बी में है मृदु उत्तक मीन्स पैरेनकाइमा द्वारा, सी में है दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से पोषवाह मीन्स दोस्तों फ्लोएम द्वारा, डी में है दारू मीन्स जाइलम द्वारा। तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का दोस्तों परिवहन होता है, बताइए किसके माध्यम से। इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए किसके द्वारा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा, केयर करेंगे यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स। अधिकतर स्टूडेंट्स दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो फ्रेंड्स आपका दिल से धन्यवाद। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन दोस्तों दारू मीन्स जाइलम के द्वारा दोस्तों होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में यूरिक अम्ल, केयर करेंगे फ्रेंड्स, रुधिर में यानी रक्त में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है, बताइए। अगर दोस्तों रक्त में यूरिक अम्ल का दोस्तों उच्च मात्रा में, ध्यान देंगे दोस्तों, उच्च मात्रा अगर हो जाए तो बताइए इनमें से कौन सा रोग होता है। ए में है दोस्तों संधि शोथ रोग होता है, या फिर
बी में है दोस्तों गाउट रोग का लक्षण है, बताइए दोस्तों किस रोग का लक्षण है इनमें से। सी में है ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, आमवत रोग का लक्षण है, या फिर डी में है आमवती हृदय का लक्षण है, बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है बताइए। ध्यान देंगे कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है, बताइए इनमें से कौन से रोग का लक्षण है। तो दोस्तों फटाफट बिना समय दोस्तों लिए हुए अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, यानी ध्यान देंगे रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा दोस्तों केयर करेंगे गाउट रोग का लक्षण है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि शुद्ध फास्फोरस का रंग बताइए इनमें से कैसा होता है, बताइए फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है बताइए। नीला, लाल, श्वेत यानी दोस्तों सफेद, डी में दोस्तों पीला। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन की शुद्ध फास्फोरस का रंग दोस्तों पीला होता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए किसके माध्यम से पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे मच्छर के काटने से, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा दोस्तों मिस प्रिंट है, क्या होगा हमारा चींटी होगा, ठीक है, चींटी के काटने से, या फिर दोस्तों सी में है दूषित खाद और पानी से, या फिर डी में है लाल और नासिका स्राव से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलियो विषाणु शरीर में दोस्तों प्रवेश करता है, बताइए इनमें से किसके माध्यम से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यदि आप केयर करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि दूषित खाद और पानी से पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पोलियो विषाणु शरीर में दूषित खाद और पानी से दोस्तों प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि सबसे छोटा जीवित वानर बताइए इनमें से कौन है, बताइए सबसे छोटा जीवित वानर मिस दोस्तों बंदर, इनमें से बताइए इनमें से कौन है। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ए में है दोस्तों गिब्बन, बी में है लोरिस, सी में है दोस्तों केयर करेंगे ओरेंगुटन है, ठीक है, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सबसे छोटा जीवित वानर इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों एप्पल यानी गिब्बन, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताइए इनमें से क्या है, बताइए दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट मींस दोस्तों इकाई इनमें से क्या है, बताइए वेबर है, एम्पियर टर्न है, या फिर सी में है टेस्ला, डी में दोस्तों कूलम। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे दोस्तों। और हफ्ते में दोस्तों वीकली में आप 3 डेज मीन्स दोस्तों 3 दिन आप क्लास को ज्वाइन कर सके, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों एप्पल यानी वेबर है। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और
नीचे दी गई का गुणनफल। बताइए दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार बराबर होता है, बताइए कब? जब गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल। दोस्तों बताइए इनमें से किसका गुणनफल? गुरुत्वीय त्वरण और इनमें से बताइए किसका गुणनफल है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए। ए में है गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का, या फिर बी में है आयतन का, सी में है दोस्तों घनत्व का, डी में है दोस्तों द्रव्यमान। तो बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है दोस्तों, केयर करेंगे गुरुत्वीय त्वरण और बताइए इनमें से दोस्तों किसका गुणनफल? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, बताइए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किसी भी वस्तु का दोस्तों भार बराबर होता है जब गुरुत्वीय त्वरण और दोस्तों केयर करेंगे द्रव्यमान का गुणनफल। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, बताइए इनमें से क्या कहलाता है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी क्रिया है जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता? बताइए इनमें से, बताइए फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ए में है केयर करेंगे फ्रेंड्स रुद्धोष्म प्रक्रम, या फिर बी में है समतापी प्रक्रम, या फिर सी में दोस्तों आदर्श प्रक्रम, या फिर डी में है घर्षणहीन प्रक्रम। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्पल की वह प्रक्रम, यानी वह प्रक्रिया जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता। इनमें से दोस्तों केयर करेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम मीन्स दोस्तों प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण इनमें से बताइए क्या है? ए में है ध्वनि तरंग का परावर्तन, बी में है ध्वनि का अपवर्तन, सी में है दोस्तों केयर करेंगे ध्वनि का व्यक्तीकरण, या फिर डी में है अनुनाद। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए क्या होगा कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण इनमें से क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन ध्वनि तरंग का परावर्तन है। क्या है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग का परावर्तन है। यदि एप्पल अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग किए हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बताइए। ऑप्शन की ओर फ्रेंड्स बारीकी से ध्यान देंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, या फिर बी में है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, सी में है स्थिर तरंगों के रूप में, या फिर डी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है केयर करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप बी ऑप्शन यानी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, यदि आप बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। दोस्तों बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को दोस्तों संक्रमित करता है। बताइए इनमें से किसको छोड़कर? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? फ्लोएम, मज्जा, या फिर दोस्तों सी में है कार्टेक्स, डी में दोस्तों तनाग्र। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि समानता वायरस निम्न को छोड़कर दोस्तों समस्त पौधों को संक्रमित करता है। बताइए इनमें से किसको छोड़कर? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कॉर्टेक्स। हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सामान्यतः वायरस दोस्तों ध्यान देंगे कार्टेक्स को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। बताइए इनमें से कौन सी धातु है जो दोस्तों विद्युत की सबसे खराब चालक है। ए में है एल्यूमिनियम, बी में है तांबा, सी में है लोहा, डी में है दोस्तों कार्बन। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आप दोस्तों देर न करें, फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, केयर करेंगे हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कार्बन। दोस्तों केयर करेंगे कार्बन विद्युत की दोस्तों सबसे खराब चालक है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्बन धातु नहीं है, अधातु है, तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा ट्रिपल, ध्यान देंगे ट्रिपल एंटीजन के द्वारा दोस्तों प्रतिरक्षित नहीं होता। बताइए इनमें से कौन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा कि निम्नांकित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा दोस्तों प्रतिरक्षित नहीं होता है। बताइए ए में है टाइफाइड, बी में है दोस्तों केयर करेंगे डिप्थेरिया, या फिर सी में है टिटनस, या फिर दोस्तों डी में है काली खांसी। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा है जो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केयर करेंगे ए ऑप्शन टाइफाइड। यदि एप्पल दोस्तों, यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, केयर करेंगे कि टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन के द्वारा दोस्तों प्रतिरक्षित नहीं होता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए ताकि यह पता चल सके कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। बताइए किसको मापने के लिए। ए में है दोस्तों केयर करेंगे इंडक्टेंस को, या फिर दोस्तों बी में है कैपेसिटेंस को, या फिर सी में है प्रतिरोध को, डी में है आवृत्ति को। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड्स इंडक्टेंस को। ध्यान देंगे इंडक्टेंस को दोस्तों मापने के लिए हे ब्रिज का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हे ब्रिज दोस्तों इंडक्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे कि मानव गुर्दा मीन्स दोस्तों किडनी में होने वाली अश्मीरी में ज्यादातर बताइए इनमें से क्या होते हैं। ए में दोस्तों कैल्शियम ऑक्सेलेट होता है, ऑक्सलेट होता है, ठीक है, या फिर बी में है मैग्नीशियम सल्फेट, सी में है दोस्तों केयर करेंगे सोडियम क्लोराइड होता है, या फिर डी में है सोडियम फास्फेट। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि मानव गुर्दा मीन्स किडनी में दोस्तों बताइए होने वाली अश्मीरी में ज्यादातर इनमें से बताइए कौन सा तत्व होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि एक इंट्रिनिक्स अर्धचालक का ताप गुणांक है दोस्तों, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि एक इंट्रिनिक अर्धचालक का ताप गुणांक है, बताइए धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर दोस्तों शून्य, या फिर धातु के समान। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि एक इंट्रिनिक
अर्धचालक का ताप गुणांक है दोस्तों, बताइए इनमें से किसके गुणांक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों शून्य के गुणांक है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं दोस्तों, बताइए इसका आरोही क्रम बताना है दोस्तों। तेल, ध्यान देंगे तेल, पानी व गैस का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में, ध्यान देंगे किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में दोस्तों विद्यमान रह सकते हैं, बताइए इनमें से किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, बताइए। ए में है पानी, तेल व गैस के आरोही क्रम में, या फिर बी में है गैस, पानी, तेल, या फिर दोस्तों सी में है पानी, गैस और तेल, या फिर डी में है तेल, पानी और गैस। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में दोस्तों, ध्यान देंगे गैस, पानी और तेल के दोस्तों आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा इनमें से बताइए कौन सा तारा है, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है प्रोक्सिमा सेंटोरी, या फिर दोस्तों बी में है अल्फा सेंचुरी, या फिर सी में है दोस्तों ध्रुव तारा, डी में है वेग। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा कि सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा इनमें से बताइए कौन सा तारा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अल्फा सेंटोरी है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बताइए दोस्तों कम हो जाती, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर सी में है बढ़ जाती, डी में है लगभग आधी हो जाती। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि दोस्तों कम हो जाती, क्या होती, तो कम हो जाती, यानी हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। दोस्तों ध्यान देंगे अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो बताइए इनमें से बताइए क्या होगा। ए में है वह दोलन करने लगेगा, या फिर बी में है वह डूबकर तली में दोस्तों जाएगा, या फिर सी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या फिर डी में है जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। तो दोस्तों बताइए इसकी अवस्था में दोस्तों बताइए क्या परिवर्तन होगा कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। तो दोस्तों पिंड और द्रव का घनत्व यदि बराबर हो तो अगर पिंड को नीचे की ओर दोस्तों दबाकर छोड़ दिया जाए तो बताइए क्या होगा। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन की जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा, जहां छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स केयर करेंगे जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों डी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे दोस्तों, बताइए इनमें से किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं जो दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे दोस्तों, बताइए किससे। बताइए ए में है दोस्तों ब्रिटेन से, बी में है दोस्तों जर्मनी से, सी में है यूएसए से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का
आंसर अवश्य बताइए। डी में है दोस्तों ग्रीस से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। बताइए कि आर्किमिडीज बताइए दोस्तों किस देश से संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस से। किससे संबंधित थे? तो ग्रीस से, हमारा डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं तो फ्रेंड्स आपका दिल से धन्यवाद। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब बताइए इनमें से क्या होगा। कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या फिर शून्य होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कम होगा। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, बताइए ऐसा क्यों। ए में दोस्तों उच्च वायु वेग के कारण, बी में है निम्न ताप के कारण, सी में है अल्प वायु वेग के कारण या फिर डी में है निम्न आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, बताइए ऐसा क्यों होता है, बताइए किसके कारण नहीं बरसते हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है निम्न आर्द्रता के कारण दोस्तों रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या होगा। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ए में है तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है या फिर बी में है तेल का सरफेस एरिया या फिर ध्यान देंगे दोस्तों बी में है तेल का सरफेस एरिया या फिर सी में है तेल का भार, डी में है दोस्तों तेल की गहराई। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्पल, यानी तेल का दोस्तों वॉल्यूम विस्थापित करती है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर टाइपिंग किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों इसी प्रकार कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताते रहिए। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।